हेलो गाइस, करते हैं इस वीडियो में क्लास 10th का साइंस का मस्ट डू कंटेंट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चैप्टर नंबर 4 करते हैं यहाँ से स्टार्टिंग से। तो किस तरीके से आपका पेपर है ये आप देख सकते हो स्क्रीन पर। दोस्तों ये है आपकी चैप्टर वाइज मार्किंग की बात करें तो ये है आपके बोर्ड एग्जाम्स के सेकेंड टर्म के लिए। तो किस तरीके से आपका चैप्टर्स आएगा और कितने कितने मार्क्स का आएगा आप देख सकते हो। चैप्टर 4 आपका 5 मार्क्स का, 5 आपका 5 मार्क्स का, 8 आपका 4 मार्क्स का। बस इसमें 4 मार्क्स दिखाया गया है, बट रियल में चैप्टर 8 अप्रोक्सीमेटली मान के चलो आप 10 तक भी आ सकता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आपके चैप्टर्स हैं। तो स्टार्टिंग से करेंगे चैप्टर नंबर 4 कार्बन और उसके यौगिक की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उस सिलेबस की जो हमारे टॉपिक में इस बार सिर्फ और सिर्फ आएगा। तो ये आपका टॉपिक है जो कि सिलेबस में आपके आएगा, सिर्फ इसी को पढ़ना है। बात करें कि इसके बाद की, तो दोस्तों क्या सिलेबस है जो हटाया गया है। तो हटाया गया ये सिलेबस है, आप ये देख सकते हैं स्क्रीन पर। अगर कोई बच्चा इंग्लिश मीडियम में तो मैं इंग्लिश में भी कराऊंगा, बट वो अगले वीडियो में करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले बात करते हैं कार्बन है क्या। तो कार्बन की परमाणु संख्या कितनी है? 6 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? 2 और 4। क्यों है? क्योंकि आपको पता है पहले में हम कितना रख सकते हैं, के अंदर 2 रख सकते हैं, फिर एल में कितना रख सकते हैं? 8। तो इसके पास तो 6 ही होता है, तो इसलिए क्या करता है, पहले में 2 रखेगा और अगले में 4 रखेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ क्या है? संयोजकता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अब कहता है उत्कृष्ट गैस विन्यास को प्राप्त करने के लिए कार्बन क्या करता है, अपने जैसे अन्य परमाणुओं अथवा अन्य तत्वों के परमाणुओं के साथ संयोजकता इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है। तो मतलब आपको क्या करना है, ये इतना सारा पढ़ लेना है। और ये क्या बता रहा है कि कार्बन क्या है। कार्बन अगर क्वेश्चन पेपर में आएगा कि इतने अधिक यौगिक क्यों बनाता है, तो आपको ये पूरी बात लिखनी है। ठीक है, अब वो डिपेंड करता है वो कितने नंबर का आएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए करी, जैसे कि मान लो एक क्वेश्चन आया, कार्बन परमाणु बहुत अधिक संख्या में अधिक यौगिक क्यों बनाता है। तो आपको ये सारा पॉइंट्स लिख देना है पेपर में, जितना भी आपको याद रहे। वैसे तो आपको सिर्फ इतना सा लिखना है कि कार्बन की परमाणु संख्या क्या है? 6 है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 4 है। उत्कृष्ट गैस प्राप्त करने के लिए करता है, अपने जैसे अन्य परमाणु अथवा अन्य तत्वों के साथ क्या करता है, संयोजकता इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है। मतलब मेन आपको साझेदारी करनी है। और क्या बताना है, ये ऐसा इसलिए कर पाता है क्योंकि क्या ये चतुर्संयोजकता है। इसकी संयोजकता 4 है, जिसके कारण क्या करता है, अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ ही क्या करता है, आबंध बनाता है। ठीक है, इसकी क्या कर सकता है, श्रृंखलन कर सकता है। कैसे कर सकता है, एक दूसरे के साथ वो एकल, द्वि और त्रि आबंध बना सकता है। तो ये सब पॉइंट आपको लिखने पड़ेंगे इसके, और आपको मिल जाएंगे पूरे नंबर। और अगला क्वेश्चन आ रहा है कि कार्बन स्थिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे प्राप्त करता है। कार्बन स्थिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे प्राप्त करता है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का अगर मैं आंसर की बात करूँ दोस्तों, तो अगर मैं एक वर्ड में बोलूँ इसका आंसर क्या है, तो सिर्फ आप इतना बोलोगे क्योंकि ये साझेदारी करता है, और जिससे क्या करता है वो दोस्तों स्थिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करता है। अगर आप इतना लिख तो ठीक है। वैसे पेपर में आप इसमें से ये बातें में से जो आपको समझ याद रहे पेपर में वो सब लिख देना, सारा आंसर सही माना जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों कि श्रृंखलन की परिभाषित कीजिए। श्रृंखलन मतलब जो चैन है एक तरीके से, उसको आपको डिफाइन करना है। ठीक है, कैटेनेशन कहते हैं इसे, हम क्या कहते हैं, कैटेनेशन। तो ये क्या है, कार्बन परमाणुओं के बीच सहसंयोजी आबंध बनाकर लंबी चैन श्रृंखला बनाता है, शाखित श्रृंखला बनाता है और विलयकार वाली संरचना बनाता है। ठीक है, कार्बन परमाणुओं के साथ एक दूसरे के साथ एकल, द्वि और त्रि आबंध बनाते हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं, श्रृंखलन कहते हैं। श्रृंखलन क्या होता है, कैटेनेशन होता है, जिसके अकॉर्डिंग क्या करता है, कार्बन अपने जैसे कार्बन परमाणु के साथ मिल करके यौगिक बनाता है। इसी को हम कैटेनेशन यानी कि श्रृंखलन कहते हैं। अगला है बताइए कि कार्बन की प्रकृति संयोजी क्यों है। कार्बन की प्रकृति चतुर्संयोजी है क्योंकि कार्बन की संयोजकता कितनी है दोस्तों, 4 है, जिसके कारण कार्बन अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ क्या करता है, हाइड्रोजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ, सल्फर के साथ क्या बनाता है, आबंध बनाता है। इसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, चतुर्संयोजकता कहते हैं। ठीक, तो ये दो नंबर के आपके क्वेश्चन थे। अब बात करते हैं आगे, कार्बन यौगिक में संयोजी आबंध क्या होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन अगर जैसे कि क्वेश्चन है क्या, सबसे नीचे देखो, कार्बन सहसंयोजी यौगिक क्या होता है। सहसंयोजी यौगिक क्या है,
तो देखो सहसंयोजी क्योंकि क्या होता है, कार्बन चतुर्संयोजी है। चतुर्संयोजी क्यों है, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन में अंत में क्या होता है, 4 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, ठीक है। इसलिए कार्बन क्या कर सकता है, केवल और केवल साझेदारी कर सकता है, केवल सहसंयोजी यौगिक ही बनाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, सहसंयोजी। सो सहसंयोजी का मतलब क्या होता है दोस्तों, जब एक तत्व अन्य तत्वों के साथ मिलकर के क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है, ना वो उसे देता है ना वो उससे लेता है, केवल और केवल क्या करता है, साझेदारी करता है। इसी को हम कहते हैं सहसंयोजी यौगिक कहते हैं, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बताइए, कारण बताइए कि सहसंयोजी यौगिक सामान्यतः विद्युत के कुचालक क्यों होते हैं, विद्युत के कुचालक, ठीक है। तो देखो इसका आंसर ये बता रखा है, सहसंयोजी अवंध विद्युत के कुचालक होते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर ये है, बट यहाँ पे एक पॉइंट गलत लिखा हुआ है, इसको आपको ठीक करना पड़ेगा। ये पॉइंट क्या है, सहसंयोजी अवंध विद्युत के कुचालक होते हैं क्योंकि यहाँ पे कुचालक, सुचालक की जगह क्या आएगा, कुचालक आएगा, ये वाला वर्ड, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है और कोई आयन नहीं बनता है। इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, केवल केवल साझेदारी बनती है, आयन नहीं बनता है। अगर आयन बनेगा तो क्या होगा, विद्युत का सुचालक होगा। सुचालक मतलब क्या कह सकते हैं दोस्तों, एक तरीके से करंट को पास करने देगा, क्योंकि यहाँ पे कोई आयन नहीं बनता है, मतलब ना तो प्लस में कोई आंसर आता है ना ही कोई माइनस में, इसीलिए हम क्या कहते हैं, इसे कुचालक कहते हैं, ठीक है। पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कह सकते हैं। तो ये इसका क्वेश्चन था और सी का आंसर था। अब क्वेश्चन है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना यानी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की बात करें तो ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का शेयर करते हैं, ठीक है। और कोई पूछे क्या सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर बोले, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर यानी कि संरचनात्मक सूत्र बोलेगा, तो हम क्या करेंगे दोस्तों। तो ये जो मैं हरे कलर से कर रहा हूँ ना दोस्तों, क्या कर रहा हूँ मैं, जो ये मैं हरे कलर से कर रहा हूँ, ये क्या है, एक तरीके से संरचनात्मक सूत्र है। ये क्या है, संरचनात्मक सूत्र है ये। और अगर इलेक्ट्रॉन बोलेगा तो देखो मैं लाल वाली से बन रहा हूँ। इलेक्ट्रॉन में हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। संरचनात्मक में क्या करते हैं, संरचनात्मक में हम दोस्तों सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, एक लाइन 2 लाइन ऐसे करके खींचते हैं। आणविक सूत्र क्या होता है, ये होता है, क्या होता है इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये होता है दोस्तों। जैसे कि बात करते हैं हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन को हम किससे लिखते हैं, देखो ध्यान से, हाइड्रोजन को हम लिखते हैं H2 से। तो H2 यानी कि H को और H 2 H हो गए, तो यानी कि क्या करेगा, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन क्या होता है, लास्ट में एक होता है केवल, तो एक लाइन खींचेंगे यहाँ पे, ठीक है। हमेशा जब भी हम ये साझेदारी करते हैं, मतलब संरचनात्मक सूत्र बनाते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो उसके अंतिम सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, अंतिम कोष में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसका यूज होता है, आपको ये ध्यान रखना है। तो देखो जैसे कि इस वाले में बताता हूँ, एक हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और एक इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, दोनों ने क्या करा, आपस में शेयर कर लिया, और ये क्या हो गया, बिंदु संरचना हो गया। इसी तरीके से ऑक्सीजन की बात करें तो इसमें क्या होता है आपको दोस्तों, 2 और 6 आता है, ठीक है। 2 और 6 आता है, के अंदर 2 और एल के अंदर 6 आते हैं, तो इसको 2 और चाहिए, तो यहाँ पे 2 लाइन बन जाते हैं, ठीक है। 2 लाइन यहाँ पे क्यों बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं। और देख सकते हो आप इस वाले में भी, यहाँ पर भी देखो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं इस वाले ग्रुप में, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, जितने भी ये डायग्राम है इनको ज़रूर बना लेना, इनकी प्रैक्टिस कर लेना, पेपर में इनमें से कोई सा ना कोई सा आना ही है। नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन में क्या होता है, 2 और 5 होते हैं, तो लास्ट में कितना चाहिए, इसको 3 चाहिए। ये पता कैसे चलेगा कितना चाहिए, तो 8 में से माइनस करना होता है, अगर 5 या 5 से ज़्यादा आ जाए लास्ट में तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 लाइन ड्रॉ करेंगे और 3 इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, शेयर करेंगे, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से एक एग्जाम्पल दे रखा है मीथेन का, इथेन में कितने कार्बन होते हैं, 2, तो 2 कार्बन लगा दो, क्योंकि आवाज़ कैसी रही है, एन यानी कि क्या है, ये एल्केन है एक तरीके से। तो एल्केन में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड बनता है, यानी कि एक अलाबंद बनता है, तो एक लाइन खींचनी है बस। तो जितने कार्बन है उतने कार्बन बना दो, और हर जगह से क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है, क्योंकि एन की आवाज़ आ रही है। और अगर मैं इसके इलेक्ट्रॉन वाले की बात करूँ, इलेक्ट्रॉन बनाने के दोस्तों, तो कितने कार्बन हैं, 2 कार्बन बनाने हैं। इसके लास्ट में जितने भी इलेक्ट्रॉन थे उतने आपको शेयर करने हैं, ठीक है। गाइस इस वाले में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ये डबल इलेक्ट्रॉन का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन इसका है और एक इलेक्ट्रॉन इसका है। कहीं आप कंफ्यूज हो जाओ, ध्यान से समझ लेना, ठीक है। इसी तरीके से क्या है, इथाइन यानी कि देखो जैसे कि क्या होता है,
मिथाइन, इथाइन, प्रोपाइन। तो इथाइन दूसरे नंबर पे आता है, यानी क्या बन गया, ये एल्काइन बन गया। और एल्काइन बन गया तो इसका मतलब क्या है, डबल बॉन्ड बनेगा। तो हम क्या करेंगे, दो इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे। क्या करेंगे, दो इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे। ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन को हम शेयर करेंगे। अब आगे चलते हैं। तो देखो गाइस कैसे क्वेश्चन आएगा कि आणविक सूत्र लिखना है और इसका क्या बनाना है, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। आणविक सूत्र मतलब इसका फॉर्मूला लिखना है और इसका इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना बनाना है। तो देखो बनाते हैं CO2 का, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड है तो कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होगा, CO2। अब इसमें कार्बन कितना है, एक है, तो एक कार्बन बनाओ। और ऑक्सीजन कितने, दो, तो एक ऑक्सीजन इधर बना दो, एक ऑक्सीजन इधर बना दो। कार्बन के लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4, तो एक पॉइंट इधर, एक इधर। ठीक है, ऑक्सीजन में कितने होते हैं लास्ट में, क्योंकि 2 और 6 बनता है। इसको कितने चाहिए दोस्तों, एक कार्बन बनाया, एक ऑक्सीजन बनाया, एक ऑक्सीजन, ये इलेक्ट्रॉन, इसके एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक और इलेक्ट्रॉन, इसका एक और इलेक्ट्रॉन, इसका भी एक और इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सबके मान लो दो इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं हम, क्योंकि इसके लास्ट में 2 और 6 होता है। तो लास्ट में 6 है तो इसको 2 और चाहिए, तो इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। और कार्बन के लास्ट में कितने होने चाहिए इस बारी, क्योंकि क्या बनाना है हमें, कार्बन डाइऑक्साइड। तो अकेला कार्बन है तो इसको 2 कार्बन इधर इधर लगाने पड़ेंगे। अब इस ऑक्सीजन की बात करें तो देखो ये बन गया ऐसे। तो अब क्या करोगे गाइस, देखो इस ऑक्सीजन के 4 बन गए, ये मतलब इसके लास्ट में 6 हैं तो 6 बनाने पड़ेंगे। मतलब आपको 2 तो 1 1 1 2 2 4 6 हो गए। इसके भी 1 2 3 4 5 6। तो इस तरीके से सर्कल बन जाएगा, इस तरीके से इसका सर्कल बन जाएगा। और बात करें कार्बन का, तो हम कार्बन का भी बनाते रहे हैं। देखो कार्बन का ये बन गया बीच वाला। ठीक है गाइस, आप बोलोगे सर कुछ समझ में नहीं है, तो देखो एक बार मैं बनाता हूँ, फिर समझ में आएगा आपको क्लियरली। देखो दोबारा बताऊंगा आपको एक बारी, क्योंकि कार्बन के लास्ट में कितने होते हैं दोस्तों, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखो मैंने 4 इलेक्ट्रॉन बना दिए। ठीक है, ऑक्सीजन के लास्ट में कितने होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। तो देखो मैंने यहाँ पर भी 6 बनाया और इधर भी 6 बना दिया। ठीक है, आप बात करते हैं इसको समझने की तो समझते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन के 6 ये रहे और 2 इससे लेगा, तो इस तरीके से हो गया ये पूरा। ठीक है, इस ऑक्सीजन की बात करें तो ये इससे इस तरीके से बन गया पूरा। अब कौन रहा आपका कार्बन, तो कार्बन क्या करेगा दोस्तों, देखो मैं इसको अलग कलर से बनाऊंगा। कार्बन अपना क्या करेगा, ये 2 यहाँ से लेगा, 2 इससे लेगा और 4 इसके पास है, तो हो गया पूरा। तो ये क्या है दोस्तों, CO2 का डायग्राम है। किसका है, CO2 का। ये स्ट्रक्चर है और ये क्या है, इसका फॉर्मूला है। अब बात करते हैं इस तरीके से अलग की अमोनिया। तो अमोनिया का क्या होता है दोस्तों, NH4 होता है। क्या होता है दोस्तों, NH4 होता है। ठीक है, तो सोडियम कितने होते हैं, सोडियम के लास्ट में क्या होगा, सॉरी गाइस ये इसका 4 नहीं होता, ये इसका NH3 होगा, यानी कि NH3 होगा। ठीक है, कैसे होगा, एक N इधर बना लो, एक N इधर बना लो, सॉरी NH3 है ना, तो 3 बनाने हैं। तो N एक बार बना लो, एक H इधर बना लो, एक H इधर बना लो, एक H नीचे बना लो। इसके लास्ट में कितने होते हैं, 5, तो 5 बना लो यहाँ पे। एक इससे शेयर कर लेगा, एक इससे कर लेगा, एक इससे कर लेगा। ठीक है, नीचे वाला एक इसके वाला, तो ये पूरा हो गया कार्बन, ये हाइड्रोजन पूरा, ये हाइड्रोजन पूरा। और ये इसका इस तरीके से आप बना सकते हो अगर आपकी प्रैक्टिस है तो। इसी तरीके से बात करें दोस्तों, जल यानी कि H2O का आना चाहिए आपको बनाना, और किसका आना चाहिए, इथाइन का। तो इथाइन का तो आपके स्क्रीन पे ही है, ये रहा इथाइन का। इथाइन का ये रहा दोस्तों, ये डायग्राम है, ये स्ट्रक्चर है, ये आणविक सूत्र है, और ये क्या है, संरचना है। तो अब अलग अलग क्वेश्चन देख लेना किस तरीके से है। जब इलेक्ट्रॉन वाला आएगा तो आपको बड़ा डायग्राम बनाना है, सिर्फ संरचना आएगा तो लाइन खींचनी है। ठीक है, इस तरीके से आपका ये 2-2 नंबर का क्वेश्चन है।
अब बात करते हैं दोस्तों कार्बन का अपर रूप। अपर रूप का मतलब क्या है, कार्बन का शुद्ध रूप जो होता है उसी को हम क्या कहते हैं, अपर रूप कहते हैं। तो कार्बन के दो अच्छे अपर रूप पाए जाते हैं बड़े वाले। एक तो ऐसे एक और रूप होता है बट वो स्टडी नहीं करेगा अभी हम। एक होता है ग्रेफाइट, दूसरा क्या है हीरा, और तीसरा क्या होता है दोस्तों कार्बन C60 कह सकते हो, फुलरीन कहते हैं, वो अलग टॉपिक है। तो ग्रेफाइट और हीरे में आप वीडियो को रोक कर के अंतर पढ़ लीजिए। अगर आपको कोई डाउट हो तो क्वेश्चन कर देना दोस्तों। वैसे मैं थोड़ा सा बताता हूँ। ग्रेफाइट में क्या होता है, एक के ऊपर एक व्यवस्थित षटकोणीय तल होता है, मतलब पहले एक होगा फिर उसके ऊपर एक और होगा फिर उसके ऊपर एक और, इस तरीके से 6 एंगल की तरह बनते हैं। ठीक है, यह चिकना होता है, फिसलनशील होता है, ये सुचालक होता है। विद्युत का मतलब इसमें से करंट पास हो सकती है ग्रेफाइट में। इसका उपयोगिता मतलब इसका यूज़ क्या करते हैं, स्नेहक बनाते हैं, पेंसिल के लेड में यूज़ करते हैं। हीरा की बात करें तो ये दृढ़ त्रिआयामी होता है, मतलब इसमें क्या होता है 3-3 करके इस तरीके से एक के ऊपर एक जचे हुए होते हैं। ठीक है, तो इसे त्रिआयामी कहते हैं। सबसे कठोर पदार्थ होता है दोस्तों। कार्बन का प्रत्येक परमाणु क्या होता है, 4 कार्बन अन्य परमाणु के साथ संबंधित होता है। यह विद्युत का कुचालक होता है, मतलब इसके अंदर से करंट पास नहीं हो सकती। और इसका यूज़ क्या करते हैं हम, किसी चीज़ को काटने के लिए यूज़ करते हैं और आभूषण बनाने के लिए इसका हम यूज़ करते हैं। तो ये अंतर आप याद कर लेना। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन आया कि कौन सा विद्युत का सुचालक है। सुचालक मतलब जिसमें से करंट जा सकते हैं, हीरा या ग्रेफाइट। तो आपको पता है ग्रेफाइट है, देखो ये रहा ग्रेफाइट लिखा हुआ भी है। ठीक है, सुचालक है। अब क्यों है, क्योंकि क्या होता है एक तरीके से यहाँ पर क्या होता है एक तरीके से 3 परमाणुओं के साथ मिलता है और एक आबंध बनाता है। और यह कार्बन से, क्योंकि इसमें लेड मिला होता है दोस्तों, इसीलिए एक तरीके से ये क्या कह सकते हैं ग्रेफाइट होता है, हम तो कह सकते हैं ये सुचालक है। इसके बाद टॉपिक आते हैं दोस्तों समजातीय श्रेणी क्या है। समजातीय श्रेणी क्या है, होमोजीनियस, होमोजोनियस भी कहते हैं, होमोलॉजियस भी कहते हैं एक तरीके से। तो यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार के प्रक्रियात्मक समूह में प्रतिस्थापित करते हैं, उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। इसका मतलब क्या है, आप किसी में से भी एक हाइड्रोजन को हटा दो और उसकी जगह आप कोई भी क्या कर दो, एक समूह लगा दो। या तो आप क्या लगा सकते हो, क्लोरीन लगा सकते हो, ब्रोमीन लगा सकते हो, आयोडीन लगा सकते हो, ठीक है, अल्कोहल लगा सकते हो। इन सब में हम जो कुछ भी लगाते हैं तो उसका गुणधर्म क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, समजातीय श्रेणी कहते हैं। इसके गुण क्या क्या होते हैं दोस्तों, इनके बीच में क्या होता है, CH2 का अंतर होता है। ये बहुत बड़ी बात है, ध्यान रखना है। CH2 का क्या होता है, इनके बीच में अंतर होता है। दूसरा 14 U द्रव्यमान का अंतर होता है। कितने का, 14 U द्रव्यमान का अंतर होता है। अब अगली बात करें दोस्तों तो क्या होगा, भौतिक गुणधर्मों में विभिन्नता पाई जाती है। भौतिक का मतलब क्या होता है, जिसको हम देख सकते हैं। तो फिजिकल जो इनकी प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है दोस्तों, अलग अलग होती है। बट इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी होगी वो क्या होती है, एक जैसी होती है। किनकी, जो ये होमोजीनियस श्रेणी होते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, CH2 का अंतर होता है और 14 AMU का द्रव्यमान का अंतर होता है। तो पेपर में आएगा, जैसे कि दोस्तों क्वेश्चन भी आ रखा है, देखो यहाँ पे समजातीय श्रृंखला क्या है, एक उदाहरण दीजिए। तो समजातीय श्रृंखला का ये क्वेश्चन है और ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। समजातीय श्रेणी के यौगिकों की कोई 3 विशेषताएं लिखी। तो विशेषता क्या है, पहली विशेषता ये रही, दूसरी विशेषता ये रही, तीसरी विशेषता ये रही। तो ये इसके क्वेश्चन है और यहीं पे इसके आंसर है, ध्यान से याद कर लेना, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बात करते हैं दोस्तों संरचनात्मक समावयव की। इसमें क्या है, मतलब कि फॉर्मूला एक ही होता है और डायग्राम इनके अलग अलग बन जाते हैं। तो देखिए क्या कह रहे हैं, समान आणविक सूत्र होता है लेकिन जो इनकी संरचना होती है वो क्या होती है, अलग अलग होती है। ठीक है, भिन्न भिन्न होती है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, संरचनात्मक समायोजन कहते हैं। जैसे कि ब्यूटेन का बात करते हैं, पेंटेन का बात करते हैं। तो ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होता है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो चौथे नंबर पर आए तो आप क्या बोलोगे सर, C4H10 बोलोगे, क्योंकि हो गया ब्यूटेन। पर इसके डायग्राम की बात करें तो 2 डायग्राम है, देखो कैसे कैसे अगर पेपर में आया ब्यूटेन के संरचनात्मक समावयव बनाए तो एक ये बनाना है डायग्राम आपको और एक डायग्राम ये बनाना है। देखो फॉर्मूला क्या है इसके अंदर, आप बोलोगे सर फॉर्मूला तो ये लिखा हुआ है, तो ये रहा बिल्कुल फॉर्मूला ये लिखा हुआ है। ठीक है, और डायग्राम क्या है इसका, एक डायग्राम ये रहा और दूसरा डायग्राम ये रहा। तो देखो किस तरह से डायग्राम है मैं एक्सप्लेन करता हूँ। पहले वाले में क्या है, कितने कार्बन है, 4, तो 4 कार्बन आपको लगा के दे रखे हैं यहाँ पे। 4 कार्बन आपको यहाँ पे लगा के दे रखे हैं, क्योंकि ब्यूटेन था, एन की आवाज़ आ रही तो हर जगह से सिंगल सिंगल बॉन्ड बना रखा है। ठीक है, अब मैं बात करूँ इसी वाले डायग्राम को,
इसी वाले डायग्राम को तो कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, 4 कार्बन है ना, तो एक कार्बन लगाया, एक और लगाया, एक ऊपर लगा दो, एक नीचे लगा दो, ऐसे सेट कर दो। अब ज़रूरी नहीं कि ऐसे ही कर सकते हो, और भी तरीके से कर सकते हो। तो देखो इसका डायग्राम चेंज हो गया दोस्तों, पर फॉर्मूला क्या है इसमें सेम रहेगा, क्योंकि इसमें भी 12 हाइड्रोजन है और 12 ही हाइड्रोजन इसमें भी है। 4 इधर, 3 इधर और 3 इधर। ठीक है दोस्तों, 3 3 6 4 10, सॉरी, मतलब ये ब्यूटेन तो सेम होता है, फॉर्मूला दोनों का सेम होगा। ठीक है, 12 नहीं है 6, 10, ये तो 10 के 10 सेम है। ठीक है, और इनका डायग्राम अलग अलग हो सकता है। ये किसका था, ब्यूटेन का। सेम इसी तरीके से हम बात करें दोस्तों पेंटेन का। पेंटेन में क्या है, 3 डायग्राम होते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है, C5H10। तो पहले तो आपको साफ साफ दिख रहा है, सिंपल पेंटेन है सिर्फ। फिर एक आता है आइसोपेंटेन। आइसोपेंटेन में क्या होता है, एक हाइड्रोजन को नीचे ले लेते हैं। तो इसका सूत्र देख सकते हो, 4 तो 6 और 6 तो नहीं 12, तो हाइड्रोजन इसमें 12 सेम होते हैं। इसी तरीके से बात करें एक नियो की, तो नियो में क्या होता है दोस्तों, देखो ये रहा नियो में क्या होता है, एक कार्बन ऊपर, एक कार्बन नीचे। ठीक है, और हर जगह से इसमें इसके डायग्राम को पूरा किया जाता है। इसे कहते हैं नियो कार्बन, नियो पेंटेन। ठीक है, आगे बात करते हैं अब। तो क्वेश्चन आ रखा है कि बताइए संरचनात्मक समावयवता के परिभाषित कीजिए। संरचनात्मक समावयवता, तो संरचनात्मक समावयवता तो ये रहा इसका डेफिनेशन। ठीक है, और आता है ब्यूटेन के 2 संरचनात्मक समावयव बनाइए। किसका बनाना है दोस्तों, ब्यूटेन का। तो देखो ब्यूटेन का ये रहा डायग्राम, कहाँ पे ब्यूटेन का डायग्राम, ये रहा। ठीक है, और 2 डायग्राम बनाने हैं तो आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। अब इसके ऊपर वेस्ट के ऊपर एक कुछ क्वेश्चन है दोस्तों। तो जो भी क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रखे हैं, तो आप वीडियो को रोक करके इसको पढ़ सकते हैं, और जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना दोस्तों, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अब हर एक चैप्टर की इस तरीके से आपको वीडियो मिलेगी। थैंक यू गाइस।